ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन देखने गोराडी पहुंचे एमएलसी राजवर्धन भागवत झा आजाद। भागलपुर में वर्षों से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की डिमांड हो रही है। चुनाव पूर्व कैबिनेट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी पास हुआ है। जिलाधिकारी ने 692 एकड़ जमीन चयन कर रिपोर्ट बिहार सरकार को भेज दिया है। 692 एकड़ में से 284 एकड़ जमीन गौशाला और बिहार सरकार की है। इसके बाद 408 एकड़ जमीन आम लोगों की है। गोराडी के मोहनपुर पंचायत के पुन्नक मौजा, सरकार अमानत मौजा, खरवा मौजा, चौमुख मौजा की ज़मीन चिन्हित की गई है। यहाँ के सैकड़ों लोगों का आरोप है कि गौशाला के बाद उनकी ज़मीन चयन की गई है, किसी से बात नहीं की गई है। जिस खेत को चयन कर लिया गया है उसमें तीन फसल उपजते हैं। हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। सरकार मोहनपुर मौजा की ज़मीन को चिन्हित कर वहाँ पर एयरपोर्ट बनाए। हम ग्रामीण एयरपोर्ट चाहते हैं, हवाई सेवा चाहते हैं, लेकिन नियम संगत रूप से जमीन लिया जाए। वहीं इन लोगों से एमएलसी राजवर्धन आजाद ने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। एमएलसी ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, जिलाधिकारी से भी बात हुई है। जिनकी ज़मीन जाएगी, ज़मीन की स्थिति क्या है, उसके मुआवजा क्या है, यह बात हुई है। आगे इसके लिए जो करना होगा करेंगे। आने वाले 2 साल में एयरपोर्ट बन जाना चाहिए। यह मुद्दा इस बार हवाई नहीं रहेगा। बता दें कि सिल्क सिटी भागलपुर में सिल्क को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जर्दालू आम और कतरनी धान के आयात के लिए, इसके बाजार के लिए, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अजगैबीनाथ धाम के लिए, बेहतर व्यापार के लिए हवाई सेवा की बहुत ही ज़रूरत है। पुराने हवाई अड्डा से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकती है। इसको लेकर लगातार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी। वर्षों बाद ज़मीन का चयन हुआ है। अब देखना शेष होगा कि कब तक यहाँ से हवाई सेवा शुरू होती है। कौन सा जमीन है, कितना जमीन है, क्या परेशानी है? यहाँ 200 एकड़ जमीन है गौशाला का, ठीक है, और लगभग 1800 बीघा लगभग यहाँ किसान का जाएगा जमीन। और चारों तरफ से जो है ये 3 फसला जमीन है और 8-10 गांव का आदमी यहाँ मर जाएगा। अगर हवाई अड्डा बना तो दूसरे जगह पलायन करना पड़ेगा यहाँ से आदमी को। अगर जमीन नहीं रहा तो क्या करेगा? यहाँ रह करके गाँव में दूसरी जगह चला जाएगा आदमी। यहाँ से 8-10 गाँव है अभी। यहाँ शादी सलमपुर है, पुन्नक है, फरीदपुर है, भोजपुर है, चम्मुक है। उपजाऊ जमीन है, 3 फसल होता है इसमें। और वो और सरकार को जमीन यहाँ खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और वो वहाँ जो है मोहनपुर मौजा में जो है जमीन, वो एक जगह जमीन है और थोड़ा कम खरीदना पड़ेगा। यहाँ 3 करोड़ खरीदना पड़ेगा और सरकार को भी फायदा होगा। यहाँ 800 एकड़ वहाँ जमीन है, 400 एकड़ जमीन है। यहाँ 200 एकड़ जमीन है, 208 एकड़ एक जगह नहीं और एक जगह नहीं है। 20 बीघा वहाँ है तो 10 बीघा यहाँ अलग अलग जगह पे है। और नकदी जमीन किसान का घुसा हुआ है चारों तरफ। और नहीं अधिकारी आया था लेकिन बात नहीं करने दिया हम लोग को। अपने में बात करके और देख उख करके चला गया। मेरा नाम तुनकुन यादव हुआ सर। बात यह है कि यहाँ की जनता हवाई अड्डा नहीं चाहती, ऐसी बात नहीं है। जनता चाहती है कि हवाई अड्डा बने, लेकिन उपयुक्त जगह पर बने। और उपयुक्त जमीन की बात जहाँ तक है, यहाँ 3 फसला जमीन है, साधारण सब किसान लोग हैं। और गौशाले की जो मुद्दा है, यहाँ गौशाले का जमीन 10 बीघा है, उस जगह 50 बीघा इर्द गिर्द नकदी लोगों का जमीन है। हमारे बाबूजी 5 भाई हैं, 70-80 बीघा जमीन हम लोग का नकदी जा रहा है। इसकी जांच कर ली जाए, पता लगा लिया जाए कि कितना % हम लोग बोल रहे हैं। सरकार अमानत मौजा में हम लोग की जमीन है। उस जमीन को सेलेक्ट कर लिया जाए। सरकार अमानत मौजा जो किया जा रहा है, यह सरकार के जो कर्मचारी गण हैं उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी गहन जांच करे और उचित जगह पर इसका निर्माण कार्य करे। यह हवाई मैटर को, जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा है और मनगढ़ंत तरीके से, अपने तरीके से इसको क्या कहा जाए, इसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत इसको यहाँ बलपूर्वक बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि जनता के लिए बहुत ही, आने वाले सरकार के लिए, सरकार की व्यवस्था पर यहाँ का प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम निवेदन करेंगे इसकी जांच हो और सही जगह इसका व्यवस्था हो। मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है, ग्राम पुन्नक मेरा घर है। जो है हवाई जहाज सेवा को लेकर आज आप निरीक्षण यहाँ करने आए हैं, क्या आपने देखा है और किस तरह से अब तैयारी की जा रही है? कब तक लगता है भागलपुर से हवाई सेवा शुरू होगी? देखिए, इस मामले में हम लोगों ने पहल किया है। जो यहाँ पर संघर्ष समिति है उसके द्वारा हमको जानकारी मिली
हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तत्परता के तरह से इसको कैबिनेट से पास कराया है। पास कराने के बाद जो है प्रक्रिया अभी चालू है। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो भी बहुत तत्पर हैं और बहुत अच्छे हैं और रचनात्मक काम में, जनहित के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो है हम आए थे भागलपुर, चूँकि भागलपुर का एयरपोर्ट बनने का मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर है और बहुत आवश्यक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आए थे। कमल जायसवाल जी का भी सलाह था, मेरी इच्छा भी थी कि हम जा कर के देखें वहाँ पर कि वो कौन सी ज़मीन है और क्या है, और यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनसे भी थोड़ी बात करें, ताकि जिनकी ज़मीन जाएगी तो उनको जो है मतलब कितना ज़मीन जाएगा और उनको मतलब क्या है, उसका ज़मीन की स्थिति क्या है, मुआवजा का क्या है। तो वो सारी बातों को हम समझने के लिए आए थे और हम बात समझ गए हैं। और बात समझने के बाद जो है अब हम आगे जो है इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़ेगा, जो भी हम लोग कर सकते हैं तो इसमें हम लोग करेंगे। कि प्रशासन की ओर से हमको भरपूर मदद मिल रहा है, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, चाहे वहाँ जो राजधानी हमारी बिहार सरकार का जो ऑफिस है वहाँ से भी हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले, अब देखिए जो नया एयरपोर्ट बनता है वक्त तो लगता है, उसमें कोई समय सीमा हम नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर में यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाना चाहिए। सर, आपके आने से लोगों की उम्मीद जगी है। इस बार ये मुद्दा हवाई तो फिर तो नहीं रह जाएगा ना सर? नहीं, हवाई नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका 2 आधार है। एक आधार तो ये है कि अब हम बोल देते हैं, हम तो कोई पॉलिटिशियन आदमी है नहीं भैया, हम लोग तो मतलब 35-40 साल डॉक्टरी किए हैं हम, तो हम लोग तो इलाज कर देते हैं और सही इलाज करते हैं। वो भी एम्स में, हम दिल्ली में थे तो हम लोग सही इलाज करते थे। जो भी मरीज आएगा, हाँ हो सकता है थोड़ा देर होगा क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन हम लोग इलाज सही कर देते हैं और वो सही काम हो जाता है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन काम जरूर होगा।